हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया आपके सामने आने में, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और यहाँ पर लेट इस वजह से हो गया क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, हमने आपको कहा था कि जो बच्चे हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस याद रह जाएंगे वो हमको देंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत सारे, लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन का जो आंसर है, एक तरीके से समझ लीजिए कि जो आंसर की आपकी बनेगी वो लेकर के आए हुए हैं, जिससे आप ये मैच कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना सही है और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। तो आपको क्या करने हैं, आज की पूरी वीडियो के दौरान आप उस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दो बॉक्सेस बनाने हैं। क्या करने हैं, दो बॉक्सेस इस तरीके से बना लेने हैं, एक बॉक्स और एक बॉक्स इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपके जितने क्वेश्चन सही होते जाएंगे उतनी, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक आंसर बताया, सही हो गया तो आपको इधर एक लाइन खींच देनी है, एक गलत हो गया तो इधर एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। ये सही का बॉक्स होगा और ये गलत का बॉक्स होगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल दोनों को मिला करके और कितने सही हुए, जिससे आपका सही वाला मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा, और कितने गलत हुए उससे आपकी माइनस मार्किंग लगा करके टोटल मार्क्स निकल जाएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है। और जब ये टोटल मार्क्स आपका पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, जब आपका टोटल मार्क्स आपको पता चल जाएगा तो उससे हम आपको बताएंगे कि जो कट ऑफ है वो कितना जाती है और कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटेक्निक का भी पेपर दिए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि सर पॉलिटेक्निक में ले एडमिशन की यहाँ पर इसके लिए रुके, क्योंकि अगर इसके लिए रुकेंगे तो 20 दिन में लगभग इसका रिजल्ट आएगा, तो फिर क्या होगा, लेट हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर क्लियर हो जाए कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सारी चीजें आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं, और आपने उसको लगाया है तो आपको तो याद होगा कि हमने इसका आंसर क्या लगाया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा और इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए और इस काम को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि टोटल नंबर आपका पता चले और आपका जो है कितना नंबर बनेगा, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये इवेल्युएट किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बातें करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ की बात करेंगे, ठीक। तो देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बोलेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे ना। यहाँ पर हम सोल्यूशन कराएंगे क्योंकि सोल्यूशन कराने का कोई मतलब नहीं है। सोल्यूशन कराने से आपका कुछ उसमें तो हो नहीं जाएगा, बस आपको ये जानना है कि कितना हमारा सही है कितना गलत है, ठीक है। तो अब देखिए बस आपको इतना क्वेश्चन हम बताएंगे जितना हिंट आपको मिल जाए, ठीक है। SO2 और एक क्वेश्चन था SO2 और CO2 के विसरण दर से, किससे था, इसके विसरण दर का अनुपात, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है 4/√11 करके लगाया है। जिसने ये लगाया है उसका आंसर सही है। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि रिएक्शन के दौरान, ठीक है, रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या करता है, पश्चात ऑक्सीजन नहीं देता है, ऑक्सीजन नहीं देता है। तो इसमें जिसने लगाया होगा NH4 का होल ट्वाइस और Cr2, ठीक है, और O7, तो ये जो यौगिक है वो क्या करता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 नहीं देता है, O2 नहीं देता है, ठीक है। O2 जो है नहीं देता है अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। जब ये किसी से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या करता है, O2 नहीं देता है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन की संयोजकता, ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता नहीं, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता शायद वहां पर क्वेश्चन पूछा था। तो नाइट्रोजन की जो अधिकतम संयोजकता होती है वो क्या होती है, कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 5 होती है, मिनिमम 3 होती है। यहाँ पर आंसर कितना था, 4/√11, ठीक है। ऐसे लाइन हम खींच दे रहे हैं, अलग अलग पार्ट कर दे रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ने ही क्वेश्चन भेजा हुआ है तो कंफ्यूजन है कि इसमें क्या है, CH60 और यहाँ पर 22 है कि 122 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 122 का बता रहे हैं, तो अगर 122 है, क्वेश्चन 122 ही है और इसका आपका अणुभार पूछा गया है, तो इसका जो अणुभार का ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है, वो जो है आपके जो जो बच्चों ने ऑप्शन दिया है उसमें से तो नहीं है। तो हो सकता है शायद कि अगर ये ऑप्शन रहा हो, किसी को अगर याद हो कि ऑप्शन रहा हो और ये क्वेश्चन रहा हो तो ये सही होगा। लेकिन अगर 22 रहा हो तो इस तरीके का जो है ऑप्शन में आपके नहीं दिख रहा था, तो हमने 122 लेकर के इसको कराया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, दो, तीन और ये चौथा क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद क्या है, 4 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके IUPAC से है, बच्चों को ये क्वेश्चन याद थे। तो ये क्या है, CH3, फिर क्या है O, उसके बाद क्या है CH2,
मतलब C2H5, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी 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 एथेन इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेथॉक्सी एथेन कहते हैं। तो ये जिसने लगाया होगा वो उसका राइट हो जाएगा। नोट करते चलिए। इसके बाद है जल की कठोरता किसके कारण होती है, ठीक है। तो जल की कठोरता किसके कारण होती है, ये हमने आपको पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर ये जो होता है कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम आयन आयन से होती है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनके वजह से होती है। ये क्या है, कठोरता वाला है, जल की कठोरता, ठीक है, जल की कठोरता से। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। या फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन बंधुता करके आपसे पूछा था क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता करके क्वेश्चन आपसे पूछा था। उसमें आपके ऑप्शन में दिया था F यानी कि फ्लोरीन, Cl, Br और I आयोडीन, ठीक है। तो इसका आंसर Cl आपका होगा, ठीक है। लेकिन जिसके ऑप्शन में इस तरीके से रेशियो कर मतलब कि ग्रेटर देन लेस करके दिया होगा, यानी कि इस तरीके से दिया होगा, वो ये वाला ऑप्शन जो है चूज किया होगा तो सही होगा, क्योंकि किसी किसी में क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज था, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रहा होगा तो Cl जिसने लगाया है उसका ये जो सही है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर आपका कौन होता है भाई, नेचुरल पॉलीमर इसमें नायलॉन दिया था और एक ठो यहाँ पर टेरलिन दिया था और एक भूसा करके यहाँ पर ऑप्शन ये क्लियर नहीं हो रहा था, एक प्रोटीन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन जिसने लगाया है उसका जो है राइट आंसर है, क्या है, राइट आंसर है ये एन है, ठीक है। प्रोटीन आपका कैसा है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक। तो नेचुरल पॉलीमर का ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एजी, ठीक है। यानी कि एजी आप जानते हैं ना, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का आपका विन्यास पूछा है। तो उसका विन्यास क्या होगा, देखिए इसको हटाते हैं। लगभग लगभग 18 क्वेश्चन जो है हम आपको केमिस्ट्री के बता रहे हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 18 क्वेश्चन हमने बता दिए, एक आध क्वेश्चन छूट गया होगा, ठीक। तो देखिए इसमें जो जिसने भी लगाया होगा एजी का जो है, एजी का जिसने भी ये चीज लगाई होगी कि के आर, ठीक है, और 4D10 5S1, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी इसको लगाते जाइए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 75 क्वेश्चन पूरे करने हैं हमको। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका करके आया था, करेक्ट और ऑर्डर ऑफ एनर्जी, क्योंकि कुछ बच्चों ने इंग्लिश में क्वेश्चन भेजे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का सही क्रम है, ठीक है, ऊर्जा का सही क्रम है, ऐसे समझ लीजिए। जो हिंदी के बच्चे हैं तो वो ऐसे समझ लें। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए थे, हम आपको केवल सही ऑप्शन बता रहे हैं। ये 3D और यहाँ पर 4P, यानी कि किसमें ज्यादा एनर्जी होती है किसमें कम होती है, वही ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है सही है, 3 के बाद 3S, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P, उसके बाद में 5S, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसके बाद में है कि ध्वनि की चाल जो है वैक्यूम में मैक्सिमम सुनाई देती है, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो है, ठीक है, जहां पर वैक्यूम होगा वहां पर अगर पानी ले जाया जाए वहां पर, ठीक है, वायु हो या फिर वहां पर यांत्रिकी हो, तो उसमें किसमें ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है वैक्यूम तो बस क्वेश्चन को घुमाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये पूछना यही है कि जो ध्वनि होती है उसकी सबसे ज्यादा चाल कहाँ पे होती है। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर, वॉइस, ठीक है, यानी कि साउंड चैप्टर जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब ज्यादा डेंसिटी होती है, तो जैसे कि मान लीजिए कि पास पास अणु होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा यांत्रिकी होता है यानी कि सॉलिड होता है ना, कोई मैकेनिक्स चीज, कोई यंत्र होता है ना सॉलिड, तो उसमें पास पास काट रहे थे, तो यांत्रिकी जिसने इसमें लगाया होगा, यांत्रिकी करके, ठीक है, यांत्रिकी करके उसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि यांत्रिकी एक तरीके से ठोस हो गया है ना। तो ठोस में सबसे ज्यादा गति होती है किसकी होती है, ध्वनि की। अब यहाँ से वैक्यूम से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्न में से उपधातु है, इसमें तरह तरह से ऑप्शन बच्चों के दिए थे। मेटलॉइड आपसे पूछा था, उपधातु, उपधातु है, ठीक है। तो उपधातु में आपको यहाँ पर SB जो है जिसने लगाया होगा वो राइट आंसर होगा, एंटीमनी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो है शायद फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें आ गया है। इसमें है कि कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है। तो आपकी कैसे कौन सी तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, ठीक है, जो निर्वात में चल सकती है, ठीक। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय
तरंग कहाँ चल सकती है? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में चल सकती है। इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल आपको करके दिया था, यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल आपको करके दिया था, उसमें हम आपको थोड़ा बहुत याद दिलाना चाहेंगे। AgSO4 ठीक है, के जलीय विलयन में, इसके जलीय विलयन में जो कैथोड है, ठीक है, कई पॉइंट हम लिख देते हैं, जहां पर भी आपको याद आ जाए समझ लीजिए कि वहीं पर है। क्या है? 1.6 ग्राम 6 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है O2 नहीं लिखा था वहां पर, ऑक्सीजन नहीं लिखा था। ऑक्सीजन अपचयित होता है तो एनोड पर Ag कितना मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 21.6 ग्राम होता है। अगर आपके ऑप्शन में 21 ही केवल रहा होगा, बाकी कुछ दूसरे ऑप्शन में होंगे, तो 21 भी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका 21.6 ग्राम आएगा। तो ये जिसने लगाया होगा वो क्लियर होगा उसका। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला लिखा है कि एल्कोहल। देखिए यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमको दूसरे तरीके से दिखे हैं, तो हो सकता है कि कोई कुछ और क्वेश्चन रहा हो, एल्कोहल के पहले कुछ और टर्म रहा हो। तो एल्कोहल तथा जल में एल्कोहल का मोल प्रभाव 0 पॉइंट, ये मोल प्रभाज का क्वेश्चन है। ठीक है, एल्कोहल और मोल प्रभाज का क्वेश्चन। मोल प्रभाज इसमें कितना दिया था? मोल प्रभाव दिया था 0.25 है। तो आपको एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा बतानी थी, तो जिसने इसमें 46% लगाया होगा, ठीक है, 46% उसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपसे आणविक सूत्र पूछा है। ठीक है, आणविक सूत्र करके पूछा गया इसमें क्वेश्चन एक है, वाष्प घनत्व दे करके। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कराए थे। ये क्वेश्चन नहीं था, कोई दूसरा क्वेश्चन था। तो इसका जो क्वेश्चन सबसे पहले देखिए कि वाष्प घनत्व आपको 59 दिया गया है, और यहाँ पर आपको कार्बन जो दिया गया है 40.32% दिया गया है, हाइड्रोजन जो दिया गया है 5.32% दिया गया है, और बाकी का जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी का जो है ऑक्सीजन है। 100% होता है टोटल, तो इन दोनों को जोड़ करके इसको माइनस कर दीजिए 100 में। ठीक है, इसका परसेंटेज दिया जाएगा। तो यहाँ से जब इसका आप आणविक सूत्र निकालेंगे, तो इसका आणविक सूत्र जो है, क्योंकि ऑप्शन तो हमको इसका मिला नहीं, तो यहाँ पर जो है इसका जितना आंसर बन पाया है वो ये है। तो अगर ये ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है, तो जिसने ये लगाया होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद क्या है? NaCl, यहाँ पर है कि 3 मोल, ठीक है, 3 मोल करके है, 3m करके था, तो वहां पर NaCl का वाष्प घनत्व 1.25 है। क्या था? NaCl कितना? 3m, इसका वाष्प घनत्व 1.25, ठीक है, सीसी करके या कुछ करके था। तो इसमें आपको मोललता बतानी थी, मोललता। ठीक है, तो मोललता के क्वेश्चन में जिसने लगाया होगा 2.79, उसका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए सुनते जाइए और काउंट करते जाइए, टिक करते जाइए अपने कॉपी जो हमने बॉक्स बनवाए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन साबुन के झाग के गुण को बढ़ाता है, या फिर जिसके वजह से जो साबुन का झाग है वो ज्यादा निकलता है। कई तरीके के क्वेश्चन वो घुमा करके अलग अलग सेट में अलग अलग पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा? तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है साबुन वाले का आंसर हम बता रहे हैं। साबुन का आंसर है सोडियम रोजिनेट। ठीक है, क्या है? सोडियम रोजिनेट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें लिखा हुआ है, जो बच्चों ने भेजा है। हो सकता है ऑप्शन वो लोग आगे पीछे लिख दिए हों, तो अलग बात है। ठीक है, बस आप सोडियम रोजिनेट देखिए। जल की कठोर, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने हो गए आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक, अब जो है हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन की। इसकी बात करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन की बातें करेंगे। चलिए सर फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ पहुंचे? हाँ देखिए, सबसे पहला फिजिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि आर प्रतिरोध के एक तार को मोड़ करके। देखिए ये चीज जो है हमने बताई थी, लेकिन ये चीज सर्कल के लिए बताई थी कि एक तार है, ठीक है, जिसको मोड़ करके एक सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, तो सर्कल बना दिया गया, तो बाद में इस तरीके से वो प्रतिरोध लगा था। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना था। आराम से थोड़ा सा आपने दिमाग लगाए होते तो ये क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसको किया भी है। ठीक है, किया है तभी तो भेजा है, उनको याद है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि आर प्रतिरोध के एक तार को मोड़ करके एक वर्ग एबीसीडी बनाया जाता है। तो आर प्रतिरोध, ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको एक फिगर बना करके भी आई थिंक दिया था। तो यहाँ पर बी था और सी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी था। ठीक है, और बीच में ई था।
ठीक है। और यहाँ का पूछ रहा था, तो देखिए एक बार तो आपको इधर से इधर हो गया, एक छोटा सा वायर इधर हो गया, है ना? 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? एक इतना प्रतिरोध हो गया और बाकी का एक इतना लंबा प्रतिरोध हो गया, बस। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना था, तो इसका आंसर जो है 7R/64 करके है, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है कि एफ फोकस दूरी, एफ एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, ठीक है, का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर करके दिया गया है, तो आपको दर्पण के सामने की दूरी बतानी है, ठीक है? दर्पण के सामने की दूरी, ठीक, सामने की दूरी, एफ फोकस वाला आप याद कीजिए क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर बाई में एन करके, ठीक है? और किसी में माइनस करके था, किसी में एफ नहीं था, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, सबको याद होगा ये शायद, माइनस सॉरी प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, आवेश को आवेश जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इसका आवेश होगा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेश किस तरह से हो कि परिणामी बल इनका अधिकतम हो, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लस 5 माइक्रोकूलम, प्लस 5 माइक्रोकूलम तथा, ठीक है, तथा, अच्छा दोनों प्लस में ही है, प्लस माइनस लगा भी नहीं आई थी, तो 5 माइक्रोकूलम, तो ये दोनों होने चाहिए। इसमें ऑप्शन और भी थे, 9 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम तथा 1 माइक्रोकूलम, और एक था 8 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, इस तरीके से करके था, तो ये 5 वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर क्या है। सब आप लिखते रहिए, मिलाते रहिए, तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, तो आज जो पॉलिटेक्निक के लिए बच्चे परेशान है, उनका भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मूवमेंट जो है, जो संवेग जो आपको दिया गया है, संवेग p है, मोमेंटम सॉरी, ठीक है, संवेग आपको कितना दिया गया है? p दिया गया है, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो दिया गया है, त्वरण जो दिया गया है वो a दिया गया है, और आयतन यानी कि वॉल्यूम, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो सुनते रहे, वॉल्यूम v दिया गया है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, जो कि मूलक क्या है, राशियां है, मूल राशियां हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एनर्जी का आपको डायमेंशन बताना है, ठीक है? तो इसका जो डायमेंशन आएगा, क्योंकि ये पी और ए और यही सब आपके फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज बन गई हैं, तो पी 1 और ए की पावर 1/2 और वी की पावर 1/6 जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इसको हम इसी तरीके से बोलेंगे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको बताते भी हैं कि इफ अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है कि एक फोर्स है जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दियर डिफरेंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है, उनका जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो आंसर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ फोर्सेस इज इक्वल, यानी कि जो आपका बल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो उसका मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों फोर्सेस का क्या होगा, दोनों बलों का जो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि एक जो है अचर बल, ठीक है, एक एक किस पे लग रहा है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के यानी कि जो उसका वेग है उसके लंबवत उस पे लग रहा है, ठीक है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन अ प्लेन, यानी कि जो आपका जो पार्टिकल है वो एक प्लेन में मोशन कर रहा है, तब आपको बताना है, तो उसका जो आंसर होगा, ठीक है, जो आपका जो कण है जो घूम रहा था, तो उसका जो आंसर होगा, जिसने लगाया होगा कि जो एक्सेलरेशन है उसमें, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, विल
रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, जो ये लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला देखिए, ये क्वेश्चन एक करके पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंट इसको देखिए, इसमें पूछा गया कि इफ, यानी कि यदि, यदि यदि एम एल एन ई टाउ एंड ए, ठीक है, ये क्या क्या है, एक आपका मास है, ये मास है, ये लेंथ है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उसके बाद ये क्या है, उसके बाद ये चार्ज है आपका, ये चार्ज है ई है ना, ई है चार्ज, उसके बाद ये रिलैक्सेशन टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। तब आपको बताना है कि जो वायर है, यानी कि जो तार है, तार का प्रतिरोध, ठीक है, आपको उसमें से निकाल के बताना है। ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा, जिसने ये वाला ऑप्शन लगाया होगा, एन ई का स्क्वायर, देखिए एक में स्क्वायर नहीं था, ठीक है, इसमें स्क्वायर जिसमें है, और रिलैक्सेशन टाइम और उसके बाद ए, ठीक है, ए यहाँ पर जो है इस तरीके से ए लिखेंगे, ठीक है, ए आपका यही होगा, ए इस तरीके से लिखा था क्या उसमें ऑप्शन में, जो भी रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये हो गया। यहाँ पर वैसे शायद यही होगा, क्योंकि हो सकता है बच्चों ने ऐसा भेजा हो, तो यहाँ पर ये छोटा वाला ए कर लीजिए एक्सेलरेशन का। ठीक, इसके बाद क्या है कि टू स्फेयर, टू स्फेयर इंडिकेट्स इन शेप एंड वॉल्यूम हैव प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होगा और जो निगेटिव चार्ज स्फेयर, मतलब कि दो स्फेयर हैं आपके, ठीक है, दो गोले हैं, ठीक है, एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक पे निगेटिव क्यू चार्ज है, तो इसमें अब आपको बताना है कि किसका मास जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आप जिसने भी ये आंसर लगाया होगा कि मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फेयर इज लेस देन, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है वो जो छोटा है, ठीक है, पॉजिटिव वाला आपका जो होगा, यानी कि मान लीजिए कि ये स्फेयर इस पे क्या है, पॉजिटिव है, ये छोटा है, किससे, किससे छोटा होगा, ये किससे छोटा होगा, माइनस वाले से, ठीक है, तो ये जिसने लगाया होगा उसका सही होगा। ये मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, मास की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की नहीं, ठीक है, मास की बात, क्लियर है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। इस तरीके से गोला नहीं बना है, उसमें लिखा है, बस हमने इसको समझाने के लिए कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो छड़ों की लंबाई, दो छड़ों की, दो छड़ है, एक की लंबाई है 20 प्लस माइनस, और जो बच्चे यहाँ पर कुछ अपने से लगा करके आए हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर देखते चलिए कि उनका कितना सही हो रहा है। उसके बाद क्या है, मतलब दो छड़ है तो एक छड़ की लंबाई है, दूसरे छड़ की ये लंबाई है 12 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, ये मीटर में है। तो बताना है कि जो दोनों छड़ है उनके बीच अंतर कितना होगा, ठीक है, तो उनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, देखिए अंतर यहाँ का हमेशा घटता है, लेकिन जो उसमें इरर्स होती है वो घटती नहीं है, तो ये तो घट जाएगा, लेकिन प्लस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0.3 हो जाएगा, तो इतना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला जिसने लगाया होगा सही होगा। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद एक जो है क्वेश्चन इसका और है, लगभग लगभग आपके शायद 61 या 62 करके कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी कण के विस्थापन का समीकरण, कोई कण है, ठीक है, कोई कण है आपके, कण के विस्थापन का, कण के विस्थापन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन आपकी है 4, और उसके बाद है साइन पाई टी और प्लस कॉस, ठीक है, इससे करके है, उधर भी है, हम लिखना नहीं चाह रहे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हर जगह रिलीज हो जाएंगे फिर, तो इस तरीके से है। तो इस कण का आयाम क्या होगा, आपसे क्या पूछा था, आयाम पूछा था, आयाम क्या होगा, तो देखिए इसमें हमको ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो ऑप्शन में ये रहा होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही रहा होगा, क्योंकि ये इसका सही आंसर है, तो 4√2 जिसने इसका आयाम लगाया होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए सर, ये जो है फिजिक्स के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, इतने क्वेश्चन हमारे पास में है, बाकी जो क्वेश्चंस और जिनके पास में है वो बच्चे कमेंट्स में बताते रहें एक दूसरे बच्चे को, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी अपना और क्वेश्चन देख पाए कि किनका क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट्स में जो है डालते रहिए। आगे बढ़ा जाए मैथ के तरफ, मैथ में काफी क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, ठीक है, क्या क्या सही है क्या हमने गलत करके आए हैं। चलिए इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक्स रुपया की
राशि का 10% ब्याज 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर उसमें बताया था 10 है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर बताया था वो 10 बताया था। कितना बताया था? 10 बताया था। और आपको यहाँ पर जो है एक मतलब कि कुछ रुपए दिया था, x रुपया दिया था। धनराशि 10% इसमें ब्याज लिखा हुआ है, ब्याज नहीं होगा, ब्याज पर होगा, ठीक है। 10% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया गया था। तो इसमें आपसे पूछा कि x का मान क्या होगा, यानी कि जो आपका मूलधन है उसका मान क्या होगा। तो इसमें जो 1000 आंसर है लगाया होगा बच्चे ने, उसका क्लियर आंसर होगा, ठीक, 1000। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये करके सीधे सीधे आया था, आपके टेस्ट वगैरह में भी हमने दिया था इस तरीके से करके, इक्वल में ए यूनियन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है सी, तो इसका ऑप्शन एक था आपका बी इक्वल सी, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है इस तरीके से, 2 क्वेश्चन दिया था, हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर दिया था कि एक त्रिभुज है ये, ठीक है, और ए बी बराबर 12 है इस तरीके से, और एक मतलब कि 2 भुजाएं और थी वो भी दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर है एक 6 है, एक अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 है, मतलब एक 6 है और एक 6 अंडर रूट 3 है। तो इसमें आपको बताना था कि एंगल सी आपका क्या होगा। तो एंगल सी देखिए इसमें 45 होगा। कितना होगा? एंगल सी आपका 45 होगा। और अगर एंगल ए पूछे तो वो भी 45 होगा, लेकिन अगर आपसे एंगल बी पूछे तो वो 90 होगा। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। एक जगह हमने देखा, एक बच्चे ने भेजा था ये, उसमें सी पूछा था तो उसका 45 होगा, ए पूछा तो उसका भी 45 होगा, और जो बी अगर जिसमें अगर पूछ लिया है तो वो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें अंतर है, ठीक है। चलिए, तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो है 45 अगर आपने लगाया होगा तो सही है, क्योंकि दोनों 45 वाला ही लगभग पूछा था। इसके बाद देखिए क्या है, हाँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, आपको हम ये समझा भी देंगे, क्योंकि बच्चों ने ये भेजा था क्वेश्चन ऐसे करके कि एक जो है सर्कल है और इसमें त्रिज्या है, एक त्रिज्या ऐसी, एक त्रिज्या ऐसी, तो इसके बीच का एंगल जो है 140 डिग्री, और यहाँ पर इसका टेंजेंट खींचा गया है ना, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल आपको बताना था कितना होगा, है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हमने कहा था ना कि एक त्रिभुज के एक टेंजेंट और रेडियस से क्वेश्चन डालेगा। आपको पता है कि ये कितना होता है, 90 डिग्री पे मैच करता है, नहीं मैच करता, ये तो सबको पता होगा, है ना। तो जब ये 90 पे मैच करता है, ये 90 पे मैच करता है, आपको 3 एंगल मिल चुके हैं, तो चौथा एंगल कौन नहीं निकाल पाएगा, आप हमको बताइए, ठीक है। कितना होता है टोटल? 360 होता है कि नहीं? किसी भी चतुर्भुज के अंदर का कोण 360 होता है, ठीक है। तो ये और ये मिल करके तो 180 खुद ही बना लिए, तो बचा कितना? ठीक है, बचा कितना? 180 ही बचा। तो 180 में अगर आप 140 घटा देंगे तो ये बाकी का कितना बचेगा? 40 बचेगा ना। तो 40 जिसने इसका आंसर लगाया होगा, ठीक है, कितना लगाया होगा? 40, उसका क्या हो गया? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लगाए जा सकते हैं, सारे सॉल्व किया जा सकते हैं, लेकिन समय लग जाएगा। तो अब आपका उसका काम भी ज्यादा नहीं है, बस उसका आंसर जानना आपका काम है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नल का क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा था, है ना। इसमें नल का भी एक क्वेश्चन पूछा है कि एक नल जो है, ठीक है, दो नल ए व बी किसी टंकी को 36 व 45 मिनट में जो है भर सकते हैं, और जो सी है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा था कि 7 मिनट पहले वगैरह वगैरह करके। तो इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने 46 मिनट लगाया होगा, ठीक है, इसमें पूछा था कि टंकी जो है कितने में भर जाएगी अगर सी को खोल दिया जाए तो, और जो है बी ए बी को 7 मिनट पहले उसको खोला जाए। तो 46 मिनट में, कितने मिनट में? 46 मिनट में, ठीक। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे एलसीएम एचसीएफ से पूछा था कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 407 करके है, 407 करके है, और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर भी दिया था, यानी कि योग और अंतर भी दिया था। उनसे पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो उसमें जो 185 लगाया होगा, 175 भी ऑप्शन था और 158 भी ऑप्शन था, तो 185 जिसने लगाया वो क्लियर है। उसके बाद है कि दो क्रमागत, ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है ना, उन्होंने दिमाग लगा दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लगा करके कर लिए। तो क्रमागत दो संख्याओं के घनों का अंतर, क्रमागत दो संख्याओं के घन का अंतर क्या होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने लगाया होगा, दो से सदैव विभाजित नहीं होगा या फिर अविभाज्य, ठीक है, दो से सदैव अविभाज्य, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये है आपका log 7 यहाँ पर बेस में 2 है। कुछ बच्चों ने इसको हमको इधर बेस में 7 करके दिया, तो ये जो है ये वाला हमको ज्यादा सही लगा। तो इसमें पूछा था कि ये क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। तो ये हमेशा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, क्या होता है? अपरिमेय होता है।
तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल, अपरिमेय में जिसने लगा होगा क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पास में है कि P इक्वल ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर क्या है सेक स्क्वायर एक्स का मान होगा, इस तरीके से करके है। उसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, जो P आपका है, ठीक है, जो P है। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से नहीं है, ये क्वेश्चन जो है कहीं जगह पे आपको f ऑफ x करके भी मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको f ऑफ x पूछेगा। तो ये जो है P जो है इसमें आपका ग्रेटर देन और लेस सॉरी इक्वल एंड ग्रेटर देन ऑफ 2 है ना, तो 2 से बराबर है या 2 से बड़ा होगा, ठीक है, P की वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए एक देखिए क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सबको याद होगा आई थिंक। इसमें बताया है कि एक बकेट है, बकेट जानते क्या होता है, बकेट यानी कि बाल्टी, ठीक है। एक बाल्टी आपको दी गई है जिसका डायमीटर दिया गया, बाल्टी है तो 2 डायमीटर होता है, क्योंकि बाल्टी जो होती है छिन्नक के जैसे काम करती है, ठीक है, फ्रस्टम के जैसे काम करती है। तो यहाँ पर जो है 2 आपको इसमें रेडियस दिया गया था, एक 44 सेंटीमीटर करके दिया गया था, एक 24 सेंटीमीटर करके दिया गया था, ठीक है। और 44 और 24 दिया था, इसमें हाइट भी कुछ इसका दिया था, जिस बच्चे ने भेजा इसमें हाइट नहीं है। और इसमें पूछा था कि ये जो कितना जो है वाटर को होल्ड कर सकती है, कितना वाटर को होल्ड कर सकती है, कितना वाटर उसमें आ सकता है। तो जिस बच्चे का भी 32.7 लीटर आया होगा, क्योंकि इसमें 32.7, 35.7, 34.7, 31.7 इस तरीके से ऑप्शन थे, तो 32.7 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक घन है, ठीक है, क्या है, एक घन, इस तरीके से आप घन बना दीजिए, ठीक है, घन, और इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है, और ये जो है सारे सरफेस को टच करता है इसके। तो जब ये टच करेगा तो कुछ ना कुछ तो जगह बचेगी ना, किनारे किनारे की तो थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी, ठीक है, किनारे किनारे पूरा गोला तो गोला है, गोले में किनारे किनारे की जगह बचते ही नहीं। अगर आप इसको 2D में भी देखेंगे तो ये मान लीजिए कि स्क्वायर है, इसको करेंगे तो यहाँ यहाँ जगह नहीं बचता है, तो यहाँ बचा है तो 3D में भी बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना आयतन बचता है, तो इसको कैसे निकालते आप, पहले घन का निकाल लेते, फिर उसके बाद आप इसका स्फीयर का निकाल के उसमें घटा देते, तो खुद ही वो आ जाता। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो जिसने लगाया होगा 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। इन सब क्वेश्चंस को लगाने में करने में बहुत समय लग गया, इसीलिए थोड़ा सा लेट आए, और लेट तो आए लेकिन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स लेकर के आए, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, ताकि आप पॉलिटेक्निक और इन पे अपना काम कर सके और रिलैक्स हो सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हर चीज का आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है। चलिए एक सेकेंड चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे थोड़ा सा, है ना। अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये हो गया। आप खींचते रहिए, देखते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो है स्पेसिफिक हीट से पूछा था। इसमें पूछा था कि M2 ग्राम ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ है जो कि M2 ग्राम की है, और उसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री है, ठीक है, और वाटर है, और जो आइस है उसका स्पेसिफिक हीट यानी कि एस कितना दिया था, 0.5 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से करके दिया था पर केल्विन करके, और M2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड लेटेंट हीट ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट आपको बतानी थी, तो इसका जो आंसर लगाया होगा जिसने M2 अपॉन में M1 और बाहर में 50 - 5, ये जो है आपका सही आंसर होगा जिसने ये लगाया होगा। क्लियर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कितने क्वेश्चन है सर, बहुत क्वेश्चन है क्या, ये तो 4 पन्ना का क्वेश्चन है। चलिए देखते जाइए, बस देखते जाइए, है ना। इसके बाद है कि एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा इक्वल ए, इस तरीके से करके एक ऑप्शन था। उसके पूछ रहा था कि इनके बीच जो है बने कोण, जो है कोण क्या होगा। तो इसमें एक ऑप्शन आपका दिया था π/2 माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं। एक दिया था क्वेश्चन x और x+2 x+4 इस तरीके से करके और दिया था, और इसमें बताया था कि इनका जो माध्य है वो m है, क्या है, m है। तो इनका माध्य m है, तो ये बोला था कि पहले 3 का माध्य कितना होगा। तो पहले 3 का माध्य इसमें जो आपका आएगा
ठीक है, वो क्या आएगा m+2 आएगा। तो m+2 वाले जिसने लगाए होंगे वो क्लियर और एकदम सही सटीक आंसर है। उसके बाद क्या एक क्वेश्चन है, उसके बाद है कि l प्लस लॉग बेस में 10 है 1 प्लस 2x और इक्वल में क्या है, उसके बाद है x log 10 5 इस तरीके से करके और भी क्वेश्चन आपको दिया था लॉग वाला, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। और इसमें आपको x की वैल्यू पूछा गया है, तो x की वैल्यू इसमें से आपकी कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। इस बड़े क्वेश्चन का आंसर केवल 1 है ना। चलिए कोई बात नहीं है, समझते चलिए बस। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरीके का हमने क्वेश्चन एक आपको साइन वाला कराया था, दे कौन दिया है, कॉस वाला यहाँ पर दे दिया गया है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और करना था। ये चीज तो हम आपको बारी बारी कह रहे थे कि कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है, और 3π/8 इस तरीके से करके ऑप्शन जो है क्वेश्चन लिखा था। और इसका आंसर जो है ये जो जिसने लगाया होगा बच्चे ने 1/2 उसका जो है राइट आंसर है। ठीक, तो राइट आंसर वाले जो है जिनका ज्यादा राइट हो रहा है वो खुश होते चले, जिनका गलत भी हो रहा है वो ज्यादा नाराज मत हो, क्योंकि इतना भी आप उसको नहीं ले सकते कि नहीं हो रहा है तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, बहुत सारी चीजें कीजिए। ठीक है, जो कॉलेज में है बच्चे उनसे पूछे कभी कॉलेज की हालत, है ना। तो चलिए, तो ना बहुत ज्यादा आपको दुखी होना है ना कुछ ज्यादा परेशान होना है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन देखिए उसमें आपको इस तरीके से करके दिया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस तरीके से करके दिया था। और आपसे पूछा था 2a मतलब और करके दिया था, इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है, संगामी करके दिया था। और a स्क्वायर बाई में आपसे पूछा था bc और इंटू में 2 यहाँ पर b का स्क्वायर और उसके बाद ca और इंटू में 2 करके और भी ऐसे दिया था, है ना। और इसमें पूछा था इसका मान क्या होगा, इसका मान, ठीक है, लिख ही देते हैं। चलिए यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन में क्या था ए बी, इस तरीके इसका मान पूछा था। तो इसका मान जो है आपका 8 आएगा। कितना आएगा, 8। 8 जिसने लगाया होगा करेक्ट आंसर है। इसके बाद है कि एक दुकानदार ने एक पुस्तक को 10% की छूट पर खरीदा और 12% के लाभ पर क्या है बेच दिया। तो इसका सीपी और पीपी में आपका अनुपात बताना था, ठीक है। तो सीपी और पीपी जिसमें करके दिया था, सीपी और पीपी, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका होगा 45:56, ठीक है, 45:56 एकदम आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और दिया था आपको, x इक्वल 1/2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। और इसमें आपको ये मतलब x की वैल्यू दी थी और आपसे इसमें पूछा था एक करके, ठीक है, कि आप ऐसा कीजिए कि x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इस तरीके से करके इसका आपको वैल्यू बतानी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 इसकी वैल्यू आपकी टोटल आएगी। एक क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा था, थोड़ा सा घुमाया गया था उसमें। देखिए जैसा क्वेश्चन ये है वैसा ही क्वेश्चन एक और, इसमें भी आपको x की वैल्यू दी है और 2 हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके जो है दूसरे सेट में पूछे गए हो। तो जिनका जिस सेट से मैच कर रहा है वो अपना क्वेश्चन देखें। माइनस यहाँ पर क्या था, -1/3 था, एक बार 1/3 था, एक बार -1/3 था, इस तरीके से दिया था। और आपको पूछा था ऑप्शन में 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस में 6x और प्लस में 5 इस तरीके से करके आपको कुछ और दिया था क्वेश्चन। और इसमें आपसे पूछा था कि इसका मान क्या होगा। तो आपको 1 0 और 2 और इस तरीके से करके दिया था। तो 0 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व क्या हो रहे हैं, आंसर्स आप उसके देख रहे हैं। इसके बाद है कि n एक धन पूर्णांक है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक दिखा होगा कि साइन π/2n और प्लस कॉस π/2n, ठीक है, और इक्वल में √n/2 इस तरीके से करके था। उसमें आपका जो आंसर था, जिसने ये आंसर लगाया होगा, ठीक है, कि जो n है वो 4 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, तो वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगला, ये क्या करके दिया गया है आपको, p और q करके दिया था। मतलब कि एक दिया था कि ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1x प्लस a से करके दिया था कि p और q जो है इसके गुणांक है। तो आपको पूछा था p प्लस q का मान क्या होगा। तो p प्लस q का मान देखिए, x जो है इसमें माइनस रहेगा और a वाले में प्लस में रहेगा।
तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी किसी में इसमें दिया था, इसमें प्लस दिया था, इसमें माइनस, किसी में दोनों माइनस दिया था और एक में इसमें माइनस दिया था, इसमें प्लस दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको बनाए थे। अच्छा सर, इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको कि दो बिंदु है 0,0 और उसके बाद है 1,0। एक है 0,0 और एक क्या है 1,0। इस तरीके से करके है, से गुजरने वाले वृत्त, ठीक है, वृत्त आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र आपसे पूछा था। तो इसमें जो वृत्त का केंद्र होगा वो 1/2 प्लस माइनस √2, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जिसने ऑप्शन लगा होगा करेक्ट है। अगला देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जो कि हमने आपको बताया था ना यहाँ पर, कि एक त्रिभुज है a प्लस बी, ठीक है, ए 6 है, उसके बाद वो 12 है, एक 6 √3, उसमें बताया था ना 3 एंगल आएंगे ए बी सी। ठीक है, तो उसमें से आपका जो है एक बारी शायद सी पूछा था, एक बारी ए पूछा था। तो ए भी आपका वही है 45 है और सी भी आपका 45 ही है और बी आपका जो है वो 90 है। ठीक है, और एक फंक्शन का क्वेश्चन देखिए पूछा गया था f ऑफ x और इक्वल में क्या है x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और ये जो है कहाँ तक है, एफ आर से आर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया था एकाएकी फलन, आच्छादक फलन, और एक दिया था न तो एकाएकी न तो आच्छादन। तो इसमें न तो एकाएकी है ये, न तो आच्छादन है। ठीक है, न तो एकाएकी है न तो आच्छादन है। ठीक, तो इसका भी आंसर आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि ए, मतलब कि दो बिंदु है, एक ए है जिसका निर्देशांक है a कॉमा बी और दूसरा है b, इसका निर्देशांक है a कॉमा माइनस बी। ठीक है, इसको मिलाने वाला जो बिंदु है, जहां पर ये मिलेंगे, है ना, वहां पर जो कोण बन रहा है थीटा, उस, ठीक है, तो उसमें आपको बताना था कि आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी थी, cos थीटा बताना था। तो cos थीटा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। ऑप्शन यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ऊपर में माइनस, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो करके ऑप्शन बच्चा लगाया होगा उसका जो है सही होगा। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ए पहले है बी बाद में है, पहले है बी बाद में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये तो आसान था, आप लोगों को कर लेना चाहिए था तुरंत इसको। इसमें है कि इफ ए स्कूल प्रोवाइड अ मिल्क सिलेंडर ग्लास, मतलब कि एक स्कूल है जो कि बच्चों को एक सिलेंडर ग्लास में, सिलेंड्रिकल ग्लास समझते हैं, बेलन की जैसी ग्लास है, उसमें जो है बेलनाकार ग्लास में दूध प्रोवाइड करती है जिसका डायमीटर कितना है, 7 है। ठीक है, हम बना देते हैं इस तरीके से, ये ग्लास है आपकी, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस नहीं डायमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है ना। तो आपको बताना है कि स्कूल में 1600 स्टूडेंट है तो कितना मिल्क की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक का वॉल्यूम निकाल लेते, फिर 1600 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका जो आंसर आएगा 739.2 लीटर। ठीक है, इतना जो है लीटर जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये जिसने लगाया होगा सही है उसका। ठीक, उसके बाद है कि यदि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर, और क्या है 4x और प्लस में क्या है 294। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो आपको बताना है कि घन की भुजा क्या होगी, ये उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसकी आपको बताने की इसकी भुजा क्या होगी। आपको ऑप्शन दिए थे x-5, देखिए हम लिख देते हैं x-5, x-7 और x+3 और नन ऑफ दीज, ये करके दिया था। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर, जो इसकी भुजा होगी वो होता है, वो आपका क्या होता है 7 माइनस एक्स, सॉरी 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स आपको नहीं दिया था, x-7 दिया था, तो हो सकता है अगर बच्चे ने उल्टा बताया हो तब तो हो सकता है कि ये ठीक होगा, अगर, लेकिन अगर यही होगा करेक्ट, यही उसमें लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, तब आप इसमें नन ऑफ दीज लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन अब खत्म है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, लेकिन क्वेश्चन है लेकिन उनका सही से जो है कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसमें आंसर उनका जो है नहीं आ पाया है ना। तो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है लेकिन आंसर नहीं आ पाया है उनका। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है जिसमें आपसे बताया गया है कि px² माइनस qx प्लस r इक्वल 0। ठीक है, इसके मूल क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो p²
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p आर इक्वल 0, ये वाला जो आपका कथन होगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात ना, है ना। चलिए, तो ये रहे आपके टोटल क्वेश्चंस, जितने आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा क्या है, ठीक है, कि आपका कितना नंबर आया है, अभी हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन आप इतना जानिए कि अगर अगर जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, अपना नंबर इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि आपका सही सही जो है, सही सही जो नंबर है, वो मान लीजिए कि 32-33 क्वेश्चन जो है एकदम सही हो चुके हैं, ठीक है, 32-33 क्वेश्चन एकदम सही हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो है लगभग सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इससे और ज्यादा सही है, ठीक है, अब ये नहीं कि 32 सही है, आपने 32 ही और या फिर मान लीजिए 40 या 50 आपने तुक्के लगाए, तो उसमें बहुत सारे गलत हो सकते हैं, तो ये हम नहीं करें। जब 32 सही है तो उसमें मान लीजिए 10 आपने लगाए, जैसा कि हमने बताया था, अगर आपको 30-32 आ रहे हैं तो 10-15 तुक्के लगाइए, ज्यादा मत लगाइए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपने लगाए तो उसमें कुछ सही होंगे, ठीक, तो वो आपका ठीक है। लेकिन अगर आपने और ज्यादा किए हैं, या फिर मान लीजिए कि अभी आप जो तुक्का या सब कुछ जितना है, क्योंकि आपने तुक्का का आप अब सबका हमने आंसर बता दिया, तो आप मैच कर सकते हैं हमने क्या लगाया था, है ना, जिन बच्चों को याद होगा। तो अब अगर उसको देखने के बाद भी आपका 10-12 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो फिर उसमें दिक्कत है। और बाकी अगर 30 क्रॉस कर रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान से रहिए, कॉलेज में आपको जो है ब्रांचेस जो है मिलेंगी, अलॉट होंगी। और एक चीज समझिए, इस चीज को और अच्छे से जानने के लिए हमने क्या किया है, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी होगी, ठीक है, उस लिंक को खोलेंगे, जिस तरीके से आप टेस्ट देते थे सेम उसी तरीके से आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको कुछ चीजें 2-3 चीजें भरनी होंगी, ठीक है। उसमें आप जो आपका सही मार्क्स होगा और जितना आपने किया होगा, मतलब कि जितना आपने अटेम्प्ट किया और जितना आपका सही मार्क्स है, ठीक है, जो अभी हमने बताया आपने मैच कराए, जितना आपका सही मार्क्स आ रहा है या फिर जो आपको ध्यान होगा, तो उसको आप लिखिएगा, जिसके हिसाब से जितने बच्चे उसमें फॉर्म भरेंगे सबका डेटा जो है वो एनालिसिस करके हम आपको ये बताएंगे कि जो इसकी कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। एग्जाम से पहले हम आपको इसकी मतलब कट ऑफ आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम आपको इसकी कट ऑफ बता देंगे। और ये बताने का फायदा ये होगा कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक के लिए अभी रुके हुए थे, है ना, कि पॉलिटेक्निक में करें, किसमें करवाएं, कौन छूट जाए, कौन क्या हो, तो उनको जो है एकदम एक तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी कि हम क्या करें, यहाँ पर आईआईटी के लिए रुके या फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेके अपना काम करें, ठीक है। तो आपको इसको पहले चेक करना है और साथ ही साथ जो है उस फॉर्म को जरूर भरना है, सभी बच्चे इसको भरें। और साथ ही साथ आप चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको आईआईटी से जुड़ी हर एक जानकारी देते रहेंगे। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, सारे कॉन्सेप्ट थे, हमने आपको बार बार कहते आ रहे थे कि जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट पे आएंगे। और इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आपके पढ़ाए हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चंस आते ही हैं। हमने ये चीज आपसे पहले ही बताई थी कि आप 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है, सारी क्लासेस देखी हैं, उन्होंने देखा है कि जो है आपके जो बच्चे पुराने हैं, जो पिछली बार अटेम्प्ट दिए हैं, उन्होंने बताया कि जो पिछली बार से हमने क्वेश्चन किए वो काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। तो अब बाकी रिजल्ट के ऊपर है, बाकी आप उस फॉर्म को भर दीजिए और जो भी आपके मन में हो, जो भी चीजें हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपसे हमसे बातें करनी है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंतजार कीजिए, लगभग 10 से 20 दिन में जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा तो फिर आपकी जो वीडियोज हैं वो आएंगी और हम आपको उसमें भी बताएंगे किस तरीके से कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी, सभी उसी टाइम पर बात होगी। अब ये सारी चीजें को बहुत ज्यादा परेशान मत रहिए, ठीक है, रिजल्ट को आने दीजिए, फिर उसके बाद ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, कौन सी ब्रांच का क्या बेनिफिट है, ठीक है, हर एक चीज हम आपको बताएंगे, किसका प्लेसमेंट कैसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम उसी कॉलेज से हैं, ठीक है, उसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां पर आए हुए हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे कौन सी ब्रांचेस अच्छी होती है, किसके लिए कौन सी ब्रांच अच्छी है, क्या अगर आप चाहते हैं, आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी ब्रांच अच्छी होगी, आप अगर कंपनियों में जल्दी प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी ब्रांच अच्छी होगी, ठीक है, हर एक चीज की जो है जानकारी आपको देंगे, कौन सी ब्रांचेस में क्या है, कैसे कैसे पढ़ाई होती है, कौन सी कठिन है, कौन सी सरल है, काउंसलिंग कैसे करानी, हर एक चीज की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं आपसे रिजल्ट आने तक में, ठीक है। तो बाय बाय।